कहानी का नाम है एक नीरस कहानी। दिल्ली के चावड़ी बाजार से प्रकाशित सभी अंग्रेजी की राजदेव पाठक ने की खरीद ली है। चेलों के कंधों पर बोझ डालते हुए अक्सर वह पान की दुकान पर अंग्रेजी के विरुद्ध कई हजार गालियां दिया करता है। इसी दुकान पर हिंदी निकेतन के साहित्यकार हिंदी प्रचार की योजनाओं पर उससे विचार किया करते हैं। विचार विमर्श के बीच पान की गिलहरियों के कई दौर चलते हैं। बहुत से लेखकों पर भी राजदेव पाठक का दबदबा है। उसके मूड बन जाने पर बहुतों ने अपनी लंबी कहानियाँ उसे सुनाई हैं और फिर एक जोड़ा मगही पान आगे बढ़ाते हुए कहा है, यार हिंदी भी कोई भाषा है, अंग्रेजी की दासी है आज भी। पटरे पर हल्का दबाव देकर राजदेव पाठक जब उछल पड़ते हैं और अंग्रेज बच्चों को कई प्यारी प्यारी गालियाँ सुनाने के बाद वे मित्र के हाथ से उसकी कहानी छीन लेते हैं और फिर परीक्षा का मूड बनाने के लिए 4 चौखड़ा पान बंधवाते हैं। चौखड़े को एक कागज़ के चोंगे में लपेटकर वे सिल्क के कुर्ते की जेब में डाल लेते हैं। हिंदी निकेतन के उस बड़े कमरे में टाइप बाबू अकेले बैठते हैं। उनकी वो जेब से चोंगा निकालकर चौकड़ा थमा देता है और सबको पान खिलाने का फरमान जारी कर देता है। फिर परीक्षा के मूड बनाने के सिद्धांत पर अमल करता है और खुद वह मित्र की 18 पेज लंबी कहानी टाइप करने बैठ जाता है। पिछले 3 वर्षों से साहित्य रत्न राजदेव पाठक बीए की अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं। मूड बनाते हैं और एक पेपर देने के बाद बहादुरगंज की दुकान पर चेलों के कंधों पर बोझ डालते हुए अंग्रेजी के पिट्ठुओं का मजाक उड़ाते हैं। राजदेव पाठक जितने आकर्षक है उतने ही जिंदादिल भी है। इंटर और साहित्य रत्न करने के साथ ही वे कुशल टाइपिस्ट बन चुके थे। रेलवे विभाग की पहली की परीक्षा में वे ऊंचे नंबरों से पास हुए थे। 2 वर्ष इलाहाबाद में बिताने के बाद वे करजन रोड और राजपथ की क्रॉसिंग के समीप बड़ौदा हाउस के विशाल भवन में अपनी जिंदादिली और अपनी हिंदी सेवा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बड़ौदा हाउस का काफ़ी मजबूत दरवाज़ा है। करजन रोड पर नीम के पेड़ों की लंबी पात है। दरवाजे के आसपास कुजला चोले की साइकिल पर दुकान है। कैरियर पर एक बड़ा टीन का कनस्तर और साइकिल का खुला कैरियर और गद्दी के सहारे ही फलों की दुकान है। गेट के समीप नीम है। एक साइकिल पर पान की दुकान पेड़ के नीचे लगी हुई है। ये ऐसी दुकान है जहां अक्सर राजदेव पाठक सदैव या अपने दूसरे मित्रों के साथ आया करते हैं। दुकान एक मोटी धुलथुल औरत की है। राजदेव उसे माई कहा करता है। यहाँ वह अपने लिए खुद पान लगाता है। एक बड़े पान को बीच में तोड़ देता है और दोनों हिस्सों पर चूना, कत्था और सुर्ती रखता है। वह बड़े से बड़े अनुवादकों और अधिकारियों की गलतियों की तालिका सुना जाता है। उसकी इस चर्चा में रस लेने वाले उसके हिंदी विभाग के ही लोग हैं। सभी उसकी बातों को अधिकारियों की ऐसी की तैसा कहा करते हैं और अपने सिकड़े हुए सीनों को खाम फुलाकर संतोष किया करते हैं। दरियागंज के गोलचा सिनेमा के पीछे अनेक छोटी लंबी गलियां हैं। उसके बाद एक मस्जिद पड़ती है जिसके बाएं हाथ पर एक संगरी गली है। उस गली के अंतिम छोर का एक मकान है जिसके दूसरे तल्ले में एक कमरा राजदेव पाठक का है।
यही घर है जहां उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। एक छोटे कमरे को 3 हिस्सों में बांटकर अलग कर दिया गया है। दरवाजे के पास वाले हिस्से में एक पलंग है जिस पर एक मोटी धारीदार चादर बिछी रहती है। पलंग से सटी पुख्ता दीवार है। उसमें 2 खुली अलमारियां हैं। नीचे के खाने में छोटे लड़के की पहली वर्षगांठ पर ससुराल से मिला छोटा मर्फी रेडियो है। बीच के खाने में बच्चों की किताबें हैं और ऊपर के खाने में राजदेव पाठक की बीए की इंग्लिश की नोटबुक और की है। पलंग के पायताने 2 बड़े ईंट है और ईंटों पर एक के बाद एक 6 संदूक रखे हुए हैं। ऊपर बिस्तरे तह करके रखे हुए हैं। कमरे के बीच के हिस्से में नई मेज और कुर्सी है। दीवार से सटी हुई मेज जिस पर 20 रुपये माहवार किराए पर सदै के लिए हिंदी टाइपराइटर रखा हुआ है। मेज के दूसरे हिस्से पर कागज की गड्डियां हैं। सदै को एक प्रकाशक से पुस्तक अनुवाद के लिए मिली है और वह शाम 7 से 8:30 तक राजदेव पाठक को बोलकर उस पुस्तक का अनुवाद लिखाया करता है। टेबल के नीचे बच्चों की स्लेट कॉपियां और बस्ते हैं। दरवाजे से दूसरी ओर आधा मुड़ा हुआ पर्दा है। वह पत्नी का गृह है। एक और पत्थर के कोयले की अंगीठी है और उसके पास मिट्टी के तेल का स्टोव। दीवार में डांड बनाकर मांजे हुए चमकदार बर्तन रखे हैं और 4-6 कनस्तरों में अनाज रसोई का सामान है। राजदेव यहाँ अक्सर अपने मित्रों के साथ बैठता है। मित्रों को खीर पूड़ी खिलाने के बाद वह अपनी मुसीबत ज़दा ज़िंदगी का बजट बनाता है। फीस, किराया और सब चुकता कर देने के बाद खाटे का बजट। अक्सर खाटे का बजट बनाने के बाद राजदेव खुली अलमारी से शीशा और कंघी निकाल लेता है और शीशे में चमकती हुई अपनी प्रभापूर्ण आंखों को देखता रहता है। फिर अपने घुंघराले बालों पर कंघी से कई लटें संवारता है। बाद मुस्कुराता है। अपने घुंघराले बालों को गिरी हुई पूंजी की तरह बार बार वह देखता है। अकस्मात उसके चेहरे पर चमक छलकने लगती है। विस्मय भरी आंखों से वह सदै या तलवार सिंह जो भी उसके खाटे के बजट के हिस्सेदार होते हैं उन्हें देखता है। फिर शीशे में अपनी आंखें देखता है। पत्नी से पान लेता है और पान खाने के बाद वह विरक्ति से गृहिणी की ओर एक नज़र फेंकता है। फिर बड़ी दार्शनिक अदा से मित्रों को गूढ़ सलाह देते हुए कहता है, यार जिंदगी एक खूबसूरत चक्की है। अपनी खूबसूरत चक्की को वह कई मजबूत शीशियों से चलाया करता है और इस मजबूत शक्ति को उसने कई नामों से अपनी खूबसूरत चक्की को वह कई मजबूत शक्तियों से चलाया करता है और इस मजबूत शक्ति को उसने कई नामों से अपने घर में या दफ्तर में अपना बना लिया है। घर में वह बच्चों को समझाता रहता है और बाहर बच्चों के लिए मित्रों से सलाह मांगा करता है। सबसे अधिक वह जिंदगी की चक्की को रोमांस के ठहरों परिभाषित शब्दों से चलाया करता है। शाम दरियागंज सिनेमा हॉल के पास वह अनेक चुस्त पोशाकों में सजी धजी लड़कियों को देखता है और बड़ी मस्ती से उनकी एक एक अदा पर एक एक किस्से जड़ता है। उसके शाम की खूबसूरत चक्की का सबसे शानदार शब्द है गोलचा हार। राजदेव पाठक के समीप कनॉट प्लेस में साइकिल के सहारे उस दिन एक नाटा सा आदमी पैडल पर पैर जमाए खड़ा था। सदैव राजदेव से बातें कर रहा था और उसकी निगाहें उनकी ओर लगी थी। अचानक राजदेव ने पीछे देखकर उस आदमी को अपनी ओर खींचा। खींचे जाने में उसका पैडल पर जमा हुआ पैर एक झटका खाकर जमीन पर लड़खड़ाया। सदै ने देखा उस नाटे आदमी के शरीर में लोच है और उसका बायां पैर दाएं पैर से कुछ छोटा है जो घुटने से मुड़ा हुआ है।
रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के पीठ में कुछ उठी हुई। राजदेव ने कहा, गुरु बड़े ज्ञानी हैं। तलवार सिंह चौंक कर सदैव ने दोहराया, तलवार सिंह। तलवार सिंह ने अपनी फिर वैशाखी की तरह साइकिल को अपने बाएं बाजू में दबा लिया और उस पर चुगे हुए थोड़ी गर्दन उचका ली, जैसे शुतुरमुर्ग अचानक गर्दन निकाल कर सिर से बालू छाड़ रहा हो। सदैव साहब अपनी यह जंग गली तलवार पुश्तैनी है। नादिर शाह ने मेरे बाप के बाप को कभी तलवार थमा दी थी। अभी तो ये खानदानी नाम है। लड़के कमाने की तलवार, चाल दीवाने की कहकर छेड़ा करते थे। अब तक मैं खुद को छेड़ता रहा हूँ और बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तफात। सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर। राजदेव ने बीच में रोकते हुए कहा, गुरु ज्ञानी हैं और बड़े दिल फेंक है। दिल्ली के 30 स्कूल उजाड़े हैं और अनेक बसाए हैं। जहाँ पढ़ाने बैठ गए लड़कियाँ मधुमक्खियों की तरह घर जाती है। और कमाल यह है कि गुरु ने खुद कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा। रविवार को एक गोलचा इनके घर सिनेमा की टिकट लेकर आती है। ज़रा गला बखार कर राजदेव ने आगे बात बैठाई और गुरु है पक्के गोलचाहार। कभी तबीयत हो तो साथ छाना फूंका जाए। सदैव ने हंसते हुए राजदेव की गर्दन पर हाथ रखा और दूसरा हाथ तलवार सिंह की ओर बैठाया। तलवार सिंह महिला साहित्य निकेतन राजा गार्डन के संचालक है और हिंदी साहित्य केंद्र चांदनी चौक के डायरेक्टर। तिलक नगर में सुबह 6 से 10 तक प्रभाकर रत्न की लड़कियों को पढ़ाते हैं और शाम चांदनी चौक में BA और MA के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान और काव्य पढ़ाते हैं। तलवार सिंह उर्फ खल्क साहब उर्दू शायरी के भी शौकीन हैं। अक्सर विद्यालय में वे अपने साथी संगियों के बीच 2-1 गज़ल सुनाया करते हैं। मुकर्रर कहे बकार इनका तकिया कलाम है। वे हर बात पर गालिब के इस शेर को कोट करते हैं और लोगों की कृपा के लहजे में गर्दन झुकाते ही हैं। खल्क साहब उस दिन अचकन चूड़ीदार पायजामा और पेशावरी चप्पल पहने हुए थे। सर पर सफ़ेद कलफ की हुई गांधी टोपी थी। 3 और दीवार में 3 बड़े दरवाजे थे। एक दरवाजे पर खल्क साहब सहारा लेकर खड़े थे। सामने दरी पर ताश जमा हुआ था। राजदेव पाठक अपने 2 साथियों के साथ ताश खेल रहे थे। राजदेव पाठक को तिलक नगर के स्कूल में आज झंडोत्तोलन करना था। एक के बाद एक दाव जीतने की वह मस्ती में था। अचानक खल्क साहब के खड़े होते ही राजदेव ने पान का चौखड़ा आगे बढ़ाया। नीचे नल पर औरतों की भीड़ थी। पीछे वाली चौक में सतेंद्र बाबू की मांग का स्यापा था। औरतें उनके गुणों का बैन बनाकर गा रही थी। सफ़ेद चादर ओढ़े हुए कुछ औरतें छातियाँ पीट रही थी और कुछ चिमटी से खरबूजे के बिये छील रही थी। राजदेव नल से 2 चुल्लू पानी मुँह पर छिड़क कर ऊपर लौटा आया था। बगल में खल्क साहब का हिस्सा है। उसे एक खूबसूरत चेहरा उसी हिस्से में दिखाई दिया। झांक कर वह उस कमरे में गया। खल्क साहब सीढ़ी का सहारा लेकर तिरछे खड़े थे। खल्क साहब और राजदेव को देखकर लड़की नमस्कार करती हैं। खल्क साहब कमरे के बीच एक चौकी पर किसी तरह बैठते हैं और राजदेव की ओर मायूसी भरी आंखें फेंक देते हैं। यार, जिंदगी को तुम्हारी तरह ताश की बुलंदियों से नहीं जीता जा सकता है। लड़की ने अपनी पर्स की चेन 2-1 बार खोली थी। चेन खोलते हुए ऐसा लगता था कि अपनी किसी छिपी हुई बात को वह खल्क साहब के पास छोड़ जाना चाहती हो।
राजदेव ने पास के अखबार को मोड़ते हुए पूछा, आज नया किला फतह करना है गुरु? लड़की कुछ न समझते हुए भी आंखें नीची कर पर्स का चेन खोलकर उसके भीतर के छोटे शीशे को हथेली पर आड़े रखे हुए मुस्कुराती रही। खल्क साहब ने दीर्घ उच्छ्वास ली। यार, हम किले फतह करने के लिए नहीं, जिंदगी में बुलंदी से खड़े रहने के आदी रहे हैं। 5 साल पहले हम आया था और इसी गिली के मोड़ पर गंजिया बेचा करता था। अकेली पटरी पर शाम से ही शेरो शायरी जमती थी। फिर जब कुछ हासिल नहीं हुआ तब पंसारी की दुकान पर पुड़िया बांधा करता था। जिंदगी को पुड़िया में बंद करना तब भी नहीं सीखा। और एक दिन जब चावड़ी बाजार के एक प्रकाशक ने 8 गेड़ें सामने लिखकर एक नई गेड़ बनाने का गुण सिखाया तो भी अपनी जिंदगी बुजदली से बुलंद नहीं थी। आज 101 स्कूलों में मेरी थाक जमी हुई है। कॉनॉट प्लेस में ऊपर के तल्ले में एक स्कूल है, वहाँ की छात्रा है। आज झंडा फहराऊंगा और विद्यार्थियों को साहित्य पर कुछ वक्तव्य दूंगा। राजदेव जानता था कि तलवार सिंह इस समय गहरे मूड में है। उसने बंद दरवाजे को एक ओर से खींचकर घर को थोड़ा और बेपर्द कर दिया और कहा, आप लोगों से कनॉट प्लेस में भेंट होगी, लेकिन जिंदगी न खूबसूरत चक्की है न चालू परिभाषित रोमांस। राजदेव के लिए वह खाते के बजट का एक हिस्सा है। यदि लड़की की फीस जुलाई में बढ़ गई तो राजदेव पाठक के दूसरे सभी किले ध्वस्त हो जाते हैं। यूँ उसने ज़िंदगी में कभी मजबूत दीवारें नहीं बनवाई हैं। ये कहा जाना चाहिए, मजबूत या सुरक्षित जिंदगी के नाम पर उसे केवल भयानक सपने आने लगते हैं। बाट में बहती हुई एक खटिया है और उसकी 4 पाटियां पकड़े हुए उसके खानदान के 4 जन हैं। अक्सर खाली समय में वह अपनी मायूसी को खदेड़ने के लिए एक तेज ठहाका लगाता है। मजाक में खल्क साहब की तरह थोड़ा टेढ़े हो मुकर कहे बगैर का अभिनय करता है और दफ्तर से लौटते हुए वो कई चौराहों पर उतरकर पैदल चलता है ताकि पिछली बार की तरह उसका 5 रुपया साइकिल के लैंप के नाम पर न गल जाए। खाटे की छोटी सी बात पर उसके मन में एक भयानक बाट उमड़ आती है और बाट में वो महसूस करता है कि सबका घर मजबूत ऊंची दीवारों से घिरा है, केवल उसकी ही खटिया वही जा रही है और 4 पाँवों को पकड़कर उसके 4 बच्चे हाँफ रहे हैं। कभी कभी तंग आकर सब कुछ वह खुद ध्वस्त कर देना चाहता है। फिर उसे लगता है कि वह बाट की तरह बेवजह बहक रहा है और अपनी हकीकत को फालतू समझ लेने के बाद ये अफसोस जाहिर करता है कि सबकी पक्की दीवारों के पक्के किले हैं और वो सभ्यता के बाहर है, बस टकरा कर लौट आया है। उसका सारा विस्फोट आखिर में उसके ही घर पर पटाखे की तरह फूट पड़ता है। उसने पत्नी को अचानक रेडियो तेज करने पर झिड़क दिया, लड़की को किताब न पढ़ने पर बुरी तरह डांट दिया, लड़के पर 2 हाथ जमा दिए। पटाखा फट जाने पर वह काफ़ी समय तक खुद के असंतोष को बिखरा हुआ महसूस करता रहा है। मुस्कुराती हुई पत्नी रेडियो धीमा करती है, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें थमा देती हैं और राजदेव को एक बीड़ा पान। राजदेव शीशे के सामने अपना चेहरा, विशेषकर अपनी प्रभापूर्ण आँखों और बालों की लटों को देखता है और समझौता करने के अंदाज में बच्चों को पुचकारता है। एक आना पैसा देता है, खुद पान जमा कर बाहर आ जाता है। गोलचा सिनेमा के पास पटरी पर लगी हुई दुकानें हैं या अटकी हुई जिंदगी है या दुख के साथ का ख्याल। कभी वह इन्हीं ख्यालों में घिर कर
किसी रेस्तरां में चला जाता है और दो एक चुटकुले सुनकर अपने फालतू होने के एहसास को कम कर आता है। राजदेव ने पूरा किस्सा सुनाकर कहा, अगर आप लोग और भी जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ईश्वर का वह अजीब तोहफा, इस लीला लोक में मैं अकेला ही हूँ जो गूंगा हो गया है और जिसके ओठ सिले हुए हैं। लोगों ने तेज ठहाका लगाया था। सदे ने थ्री चेयर ऑफ अल्लाह तोहफा का नारा बुलंद किया था और सबने एक दूसरे को ईश्वर का अजूबा मानकर तालियां गड़गड़ाई थी और इस बात की तायीद की थी कि राजदेव पाठक अपनी मस्ती भरे माहौल में ईश्वर का छोटा भाई है। सबने ईश्वर के गुणग्राहक की प्रशंसा में एक कप कॉफ़ी का नया ऑर्डर दिया था। उस दिन अपने जेब का चौथड़ा टेबल पर रखते हुए राजदेव पाठक की प्रभापूर्ण आंखों में गहरा विस्मय चमक उठा था। वो सोच रहा था, जिंदगी एक खूबसूरत आईना है जिसमें बाट है और एक बहता हुआ पलंग है, एक अजूबा है और मूड बनाने के लिए दीवारों पर टकराने वाली असंख्य लहरें हैं और खूबसूरत चक्की में एक मायूस अट्टहास कैद है जो उतना ही बुलंद है जितना बुलंद दीवार पर टकराता हुआ जल रहा करता है। लोगों के बीच राजदेव पाठक खुद पर सोचा करता है और मस्त रहा करता है। उसके पतले दुबले शरीर में एक दिल है जो लोचदार गेंद की तरह आकर्षक है। पतले दुबले राजदेव में गहरा आकर्षण है और उसकी ज़िंदगी में मूड बनाने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिन पर आज तक वह अमल करता रहा है।